नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द नॉलेज इन्फिनिट पर। आज के वीडियो में हम बीजामंडल पर चर्चा करेंगे। यह वीडियो न केवल आपकी विभिन्न परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा, बल्कि आपके इतिहास और पुरातत्व के ज्ञान को भी बढ़ाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बीजामंडल बौद्ध नगरी विदिशा में स्थित है। बीजामंडल विदिशा रेलवे स्टेशन से लगभग 6 किलोमीटर दूर है। साहित्य और अभिलेखों में विदिशा के लिए वैदिसा और भेलसा जैसे नाम मिलते हैं। बीजामंडल वर्तमान विदिशा नगर में किले के अंदर विदिशा सिरोंज मार्ग से लगभग 100 मीटर दूर है। बीजामंडल का उत्खनन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा वर्ष 1971 से 73 में किया, जिसमें मंदिर के कई हिस्से सामने आए। इन वास्तुखंडों को मंदिर के प्रांगण में रखा गया है। उत्खनन में बुद्ध, महिषासुर मर्दिनी, गणेश, सप्त मातृकाएं, शिव पार्वती, गजलक्ष्मी, लक्ष्मी, कीर्तिमुख और भूमि शिखर प्राप्त हुए। भूमि शिखर परमार वास्तुकला की भूमिज शैली का एक प्रमुख अंग माना जाता है। इसके अतिरिक्त मंदिर के वास्तुखंड आज भी मस्जिद की दीवारों में देखे जा सकते हैं। पुराविदों की यह धारणा है कि विजय मंदिर ही उक्त बीजामंडल है, जिसे 10वीं शताब्दी में परमार शासक सियक ने प्रारंभ करवाया था और 12वीं शताब्दी में भोज परमार के उत्तराधिकारी विजयपाल तक बनता रहा। संभवतः सियाक परमार की रानी विजयादेवी के नाम पर मंदिर का नाम विजय मंदिर रखा गया। मंदिर का निर्माण ऊंची जगती पर किया गया था और इसे चारों ओर से सीढ़ियों द्वारा सुलभ बनाया गया था। 1971 से 73 में की गई सीमित खुदाई के दौरान मंदिर की दक्षिण दिशा की सीढ़ियां उजागर हुई। यह मंदिर सर्वतोभद्र प्रकार का मंदिर था, क्योंकि यह सभी तरफ से पहुंचने योग्य था। यह मंदिर संभवतः पंचायतन शैली का था, जिसमें एक केंद्रीय मंदिर और 4 कोने के छोटे मंदिर होते हैं। मंदिर के विभिन्न हिस्सों में कई शिलालेख मिले हैं, जो इसे अलग अलग देवताओं को समर्पित बताते हैं। एक स्तंभ पर देवी चर्चिका का उल्लेख है, जबकि दक्षिणी हिस्से की खुदाई में मिले शिलालेख में सूर्य की स्तुति की गई है। परमारों के शिव मंदिरों के इतिहास को देखते हुए इस बात की भी संभावना है कि यह मंदिर शिव को समर्पित हो सकता है। हालांकि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह तय करना मुश्किल है कि मुख्य मंदिर किस देवता को समर्पित था, चाहे वह देवी चर्चिका हो, सूर्य या शिव। मंदिर की ऊपरी संरचना के बारे में सटीक जानकारी की कमी है, जिससे इसके सही चित्रण का अनुमान लगाना कठिन हो जाता है। तबकाते नासिरी के अनुसार विदिशा में एक विशाल मंदिर था जिसमें लगभग 100 कक्ष थे, जिसके निर्माण में लगभग 300 वर्ष लगे। 1233-34 में इल्तुतमिश के राज्यकाल में आक्रांताओं ने विशाल मंदिर का विध्वंस किया, जो 105 गज ऊंचा था। 1291 में अलाउद्दीन खिलजी ने इस मंदिर की मूर्ति को निकालकर लोगों से कुचलवाने के लिए बदायूं द्वार के सामने फेंक दिया था। मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा 1682 में मंदिर को पूरी तरह से ध्वस्त कर उसके ऊपर आलमगिरी नमक मस्जिद का निर्माण कराया। औरंगजेब ने मंदिर के अधिष्ठान पर मीनार और मस्जिद का निर्माण करा दिया। मस्जिद के मंडप में लगे स्तंभों पर विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां और अभिलेख प्राप्त होते हैं। लेकिन ओपी मिश्रा, पुरातत्व अभिलेखागार और संग्रहालय निदेशालय के अनुसार बीजामंडल के बारे में यह आम धारणा है कि एक मंदिर को तोड़कर मस्जिद में बदल दिया गया था, ऐतिहासिक रूप से सही नहीं हो सकती। मिश्रा इस धारणा का खंडन करते हुए निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत करते हैं। यदि बीजामंडल में वास्तव में एक विशाल मंदिर बनाया गया होता और फिर उसे तोड़ा गया होता, तो वहां अत्यधिक मंदिर के अवशेष मिलने चाहिए थे, लेकिन साइट पर बहुत कम अवशेष पाए गए हैं, जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि मंदिर का निर्माण कभी पूरा नहीं हुआ।
बीजामंडल में खुदाई के दौरान अधूरी मूर्तियां और अधूरा गेट मिला है। यह दर्शाता है कि मंदिर का निर्माण कार्य अधूरा ही रह गया था और इसे कभी पूरा नहीं किया गया। मस्जिद में उपयोग किए गए स्तंभों में से अधिकांश 8वीं शताब्दी के हैं, जो मंदिर के निर्माण काल से भी पहले के हैं। इसका मतलब है कि ये स्तंभ पहले से ही मौजूद थे और बाद में मस्जिद में इस्तेमाल किए गए। बीजामंडल के एक स्तंभ पर बुद्ध की मूर्ति उत्कीर्ण है। इसमें बुद्ध द्विभंग मुद्रा में खड़े हुए हैं और उनके हाथ व्याख्यान मुद्रा में हैं। इससे प्रतीत होता है कि यहाँ अवश्य ही बौद्ध धर्म से संबंधित कोई स्मारक रहा होगा। बाद में बौद्धों के अवशेष पर मंदिर और उसके बाद मस्जिद का निर्माण हुआ। विदिशा प्राचीन काल से ही बौद्ध धर्म के क्षेत्र में विशिष्ट स्थान रखता है। यहीं से मौर्य सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका गए थे। सांची, सोनारी, सतधारा, भोजपुर, अंधेरी, विदिशा, ग्यारसपुर आदि स्थानों से अशोक कालीन बौद्ध धर्म के अवशेष प्राप्त होते हैं, जो यहाँ पर बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के प्रमाण देते हैं। बुद्ध के मुख्य शिष्य सारिपुत्र और महामोग्गलान के अवशेष सांची तथा सतधारा स्तूपों से प्राप्त होते हैं। अग्निमित्र शुंग और उसके उत्तराधिकारियों के राज्यकाल में अनेक स्तूपों का निर्माण और जीर्णोद्धार सामान्य जनों द्वारा कराया गया था। सांची के स्तूप प्रस्तर, आवरण, रेलिंग, सीढ़ियां, हर्मिका, फर्श को आदि शुंग काल में ही आच्छादित किया गया था। इसके उपरांत 4 तोरणद्वारों का निर्माण शुंग सातवाहन काल में हुआ। कुषाणकालीन मूर्तियों और अभिलेखों से जानकारी प्राप्त होती है कि कुषाण शासकों द्वारा सांची में बौद्ध संघ को संरक्षण दिया गया था। सांची गुप्त काल में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र बन चुका था। सांची में गुप्त काल में कुछ मंदिरों के अतिरिक्त बौद्ध प्रतिमाओं का भी निर्माण किया गया था। ये प्रतिमाएं सांची के गुप्तकालीन मंदिरों में आज भी स्थापित है। इस प्रकार लगभग 11वीं शताब्दी तक सांची का बौद्ध संघ कार्यरत था। मंदिर परिसर में एक प्राचीन बावड़ी है, जिसका निर्माण पत्थरों द्वारा किया गया है। यह मंदिर के समकालीन प्रतीत होती है। बावड़ी की सीढ़ियों के पास लगे स्तंभों पर कृष्ण लीला से संबंधित मूर्तियां उत्कीर्ण हैं। बावड़ी का यह स्थापत्य सिर्फ जल संग्रहण का साधन नहीं था, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी रखता था। बावड़ी के स्तंभों पर उकेरी गई मूर्तियां उस समय की उत्कृष्ट शिल्प कला को दर्शाती हैं और धार्मिक अनुष्ठानों में इसके महत्व की पुष्टि करती हैं। हमारे वीडियो देखने और हमारे चैनल का हिस्सा बनने के लिए आपका धन्यवाद। आपका समर्थन हमें बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करें। हमारे साथ नई जानकारियों और मजेदार कंटेंट का आनंद लें।